संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा
उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, अज्ञानतावश व्यक्ति विभिन्न प्रकार की साधना एवं मान्यताओं को मानने के लिए विवश हो जाता है, परंतु व्यक्ति के मन में विचार हमेशा चलता रहता है कि आखिर वह पूर्ण परमात्मा कौन है जिसने सारी सृष्टि रची है। दर्शकों, इसी तलाश में मोहन राव जी भी थे, जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि मेरी पूर्ण परमात्मा को पाने की तलाश संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूर्ण हुई। आखिर मोहन जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए जानते हैं मोहन जी की अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहन राव। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2012 में ली थी लास्ट में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हमारा पूरा खानदान ही दुर्गा जी का उपासक है। पीढ़ी दर पीढ़ी से यही भक्ति करते आ रहे हैं। नवरात्रि दोनों रहते थे और खूब भक्तिभाव से पूजा पाठ करते थे। और शंकर भगवान को हम लोग इष्ट देव मानते थे कि सबसे बड़े शंकर भगवान ही है और दुर्गा इनकी पत्नी है और ये दोनों ही पूरे संसार को चला रहे हैं। इसलिए हम लोग खूब पूजा पाठ करते थे इनकी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो हम लोग ऐसे आए सर कि हम लोग भक्ति पूजा पाठ करते करते बहुत दुखी थे। हम इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे घर में दुखों का पार टूटा हुआ था। तो कभी तो हम लोग है ना दरगाह पे जाते थे कि भाई वहाँ से भी समाधान मिल जाए। कभी हम लोग गुरुद्वारा में जाते थे, वहाँ से गुरुवाणी दी थी उन्होंने, वहाँ भी गए क्योंकि दुख इतना था कि हम दोनों जने बड़े परेशान थे बीमारियों से। मेरे को भी 8 mm की पथरी थी किडनी और गुर्दा के बीच में और मुंह में छाले 24 घंटे रहते थे और इतना दवाई खाने से थोड़ा रिलीफ तो मिलता था, मगर दवाई जैसे बंद होती थी वैसे ही फिर वो छाले चालू हो जाते थे और बहुत पीड़ा होती थी। और जब मंजन करता था ना सुबह उठ के और थूकता था तो खून आता था मुंह की तरफ, तो मेरे को ऐसा लगता था कि कैंसर हो गया है अंदर। तो मैं मन ही मन में बड़ा दुखी रहता था और दिने दिन मेरी मिसेज को भी सांस की तकलीफ होगी और बच्चादानी में गठान होगी। अब हम लोग है ना उसका भी इलाज कराए और मेरा भी कराए, तो हमारी जो सैलरी थी वो तो उसी में चली जाए, हमारा घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था। तो उसके बाद में हमने ये सोचा कि अब क्या करें, बड़े दुखी थे। तो ज्ञान गंगा पुस्तक मिली तो मैं उस पुस्तक को पढ़ी। जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे ज्ञान, इसमें तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ सबका ज्ञान है। तो मैंने कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने वेद सब खरीद लाया हूँ। तो सब वेद खरीद के लाने के बाद उससे मिलाया तो झुका तू पाया। तो फिर हमारा हो गया दिमाग खराब कि अब क्या करें। मैंने पत्नी को बोला कि भाई ये सच्चा ज्ञान तो यहाँ पे है और ये हरियाणा में है और अपनी इस स्थिति वहाँ चलने लायक है नहीं, पर यह है कि वहाँ चलेंगे तो इसमें गारंटी तो लिखी है, पर वहाँ चलने के बाद में ही अपन को पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। संत तो बहुत है पूरे संसार में है, मगर ये इसमें गारंटी ले रहे हैं। तो मिसेज से बोला कि भाई अपन टिकट करा लेते हैं। तो मिसेज कभी भी किसी में विश्वास नहीं रखती थी, ना तो देवी देवता में और ना कोई संत महाराजों में। वो भी बड़ी दुखी थी तो उनने की चलो ठीक है। उसके परिवार वालों ने भी आना जाना छोड़ दिया था क्योंकि ये तो जब तक पैसे मांगेंगे इलाज के लिए और कहाँ से देंगे, सब दूरी बना ली थी। तो फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गए। वहाँ पे हमने दोनों जनों ने ये किया कि पहले यहाँ की पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद में अगर लगेगा तो नाम लेंगे, नहीं तो अपन चुपचाप चलेंगे। तो कि ठीक है। तो हम लोग गए जहाँ नाम दीक्षा देते हैं, वहाँ दोनों ने नाम लिए और दोनों बच्चों चारों ने, और संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लिए और फिर हम लोग इंदौर आ गए। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आप तो पहले से ही दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए?
एक महीना जब वो नाम जब वहाँ से लेके आए प्रथम नाम से, हमने रात दिन उसको लगन के साथ जपा। उससे किडनी और गुर्दे के बीच में जो 8 mm की पथरी थी, तो वो दर्द कभी भी होने लग जाता था। तो मैं मच्छी की तरह तड़पता था। मैं सांप को कहीं बाहर जाना था और उनको लेके जा रहा था, और आधे घंटे पहले ही मेरे ना दर्द चालू हो गया। अब मैंने मन ही मन में संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि मालिक, आप बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है, तो परमात्मा स्वरूप आप ही है हमारे लिए। तो पर अगर मैं इनको लेके नहीं जाऊंगा तो इनका दौरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दया करना। मैं ना गोली, अब गोली भी नहीं मिलेगी तो गोली भी मैं कहाँ से लूँगा, तो परमात्मा आप ही जाने हैं। और ऐसे नीचे उतर के गाड़ी से, और मैंने लंबा लेट के दंडोत प्रणाम किया, और 2 मिनट बाद में ही वो मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनको फिर मैं दौरे पे लेके गया, और बड़ा खुश होता जा रहा था कि देखो, यहाँ तो दवाई लेने के बाद भी दर्द कम नहीं होता था, और इधर जो नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी का, और इधर जो मेरा है ना, वो दर्द जैसे छूमंतर हो गया है। और मेरे ये मुंह में छाले 24 घंटे रहते थे, बिल्कुल आज 6 साल हो गए मालिक की दया से, एक भी अब छाला नहीं बचा है, और ना मैं कोई दवाई खाता हूँ। और मेरी मिसेस की जो सांस की तकलीफ थी, जो ठंड में वो पलंग से नीचे नहीं उतरती थी, आज बिल्कुल वो भी ठीक हो गई है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और मेरी पत्नी को 5 किलो की गठान थी बच्चेदानी में, और वो डॉक्टरों ने बताई थी कि बच्चेदानी निकलेगी, और इसका खर्चा आएगा 40,000 के समथिंग। तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मालिक, अगर ये गठान बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि संत के आशीर्वाद से ही पिघल के निकल जाती है, तो अगर ये ठीक हो जाती है मालिक, तो मैं दरबार में आके दंडोत प्रणाम करूंगा। तो उसी दिन रात में वो धीरे धीरे उसका सारा ब्लड था जो निकलता गया। तो वो बोल रही थी कि मेरे को पेन जैसा हो रहा है, तो मेरे अपन तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं, तो वहाँ पे अर्जी लगा लेंगे। तो कि ठीक है। ऐसे हम लोग 4 बार गए, 4 बार में वो अपने आप गठान है ना बिल्कुल साफ होगी, और हमें पता नहीं। अब ये बोलती है कि नहीं, मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। तो मैंने कोई बात नहीं है, तो मैंने कि पहले अपन लोग ऐसा करें, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ फ़ोन लगा लेते हैं। तो हमने वहाँ फ़ोन लगाया 4 महीने बाद। तो गुरुजी ने बोला वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने कि आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लो। तो मैंने कि ठीक है। हम लोग डॉक्टर के पास गए, उनने बोला एक सोनोग्राफी लिख दी। हमने सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। और जब उसने जांच की तो कुछ भी नहीं निकला, थोड़ा सा चीचड़ा निकला। उसने लाके दिखाई दे कि देखो अंदर कुछ भी नहीं है, चीचड़ा है, बिल्कुल साफ है, घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये हुआ कैसे, ये क्योंकि वो डॉक्टर खुद इसका 5 साल से इलाज कर रही थी, तो वो बोल रही थी बच्चादानी तो निकलना ही थी, पर ये हुआ कैसे। पहले तो हम लोग कुछ नहीं बोले। मैंने कि ये डॉक्टर लोग है ना, एकदम से अपन बोलेंगे तो ये डांट देंगे और ये विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर उसी ने बोला कि हम लोग अभी 3 महीने पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आए, हरियाणा में है वो आश्रम। तो वहाँ से आने के बाद में मेरी सांस की तकलीफ भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ये बच्चादानी की जो गठान थी ये भी अब मेरे को बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है अब। तो डॉक्टर मान गए कि वाकई में बहुत बड़ी शक्ति है वो। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, पहले जब जगत में थे तो नशा भी करते थे और खाते थे भी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? बिल्कुल। नशा तो क्या, अब तो ना तो छूते हैं ना किसी को देते भी नहीं है। नहीं तो पहले मैं दारू भी पीता था और मांस भी खाता था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए मेरे तो एक ही प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे, पुस्तक पढ़े और संत रामपाल जी महाराज से आके अपना नाम दीक्षा लेके कल्याण कराए। सर, मीडिया में बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, आपसे कितने पैसे लिए गए सर? ये तो सब मनगढ़ंत बात है, और आज तक संत रामपाल जी महाराज ने, ये दास को 6 साल हो गए हैं यहाँ से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, 1 भी रुपया ना उस टाइम लिया था और ना आज लेते हैं।
ये तो मीडिया वालों ने तोड़ मरोड़ के और ये कहानी बनाई है। संत रामपाल जी जीवन दान देते हैं, वो किसी से ना पैसा लेते हैं। अब ये मीडिया वालों ने कैसे किया है ये मीडिया वाले जाने, मगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में अभी भी आप आए, पहले इनका ज्ञान सुने, समझे और नाम दीक्षा ले, अपना पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा अभी तो बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उस पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे सब नंबर है। वो नंबर से आप जिस क्षेत्र के भी है, जिस प्रांत के भी है, वहाँ से आपको हर जिले में सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाके नाम दीक्षा आप ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जो भक्त आत्माएं ये कहा करते थे कि हम अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते, हम केवल ब्रह्म की पूजा करते, साधना करते, ओम नाम का जाप जपते, और वो अपने को सबसे उत्तम मानते थे कि हम सही साधना कर रहे हैं और ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं है। पुणात्माओं, वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते थे, वो भी अधूरे ज्ञान पर आधारित थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, इति बस यही, नथिंग एल्स। और जो साधक उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम के जाप से जो भी इससे लाभ होती है वो परम गति ओम सतर की है, ओम के जाप के सतर की है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए उस महास्वर्ग में, बड़े होटल में गए हुए प्राणी भी वापस आते, उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 7वें स्कंद पर देवी हिमालय राजा को उपदेश दे रही है और ब्रह्म की जानकारी बता रही है। वो बता रही है कि सब पूजाओं को त्याग कर केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है। उस ओम नाम का जाप करते हुए ब्रह्म प्राप्ति का टारगेट बनाकर जो साधक साधना करता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में यह स्पष्ट कर रहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कोई अन्य भगवान है गीता ज्ञानदाता से, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी की भक्ति करो, उसी की शरण में रहो, और की नहीं।
गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि बता ही रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जो सरपुरुष है, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, इस ब्रह्म के साधक भी जन्म और मृत्यु के ही जाल में, इस कर्म में फंसे रहते हैं। और जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के क्रम में है, वो सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। तो ये है वो पूर्ण मोक्ष। तो ये जो ब्रह्म तक की साधना करके अपने आप को ये समझते थे कि हम बहुत अच्छी उपलब्धि कर रहे हैं, ये भी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में पूर्ण रूप से फंसे हुए। और ये ब्रह्म काल है, ये काल के पुजारी थे। जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, ये सब ब्रह्म साधना करते थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से 5 में कहा कि अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 6, 7, 8, 9 तक 10 तक ही स्पष्ट किया है कि 2 प्रकृति हैं। एक तो ये दुर्गा है, या तो चेतन प्रकृति है, और बाकी ये 5 तत्व और ये सब अंतःकरण अहंकार मिलाकर ये 8 विभागों में जो बटी हुई है, ये मेरी जड़ प्रकृति है। और फिर ये कहा कि बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अर्थात जब चाहे मैं जिसको ताकत दे दूं, जब चाहे किसी को बुद्धि दे दूं, जब चाहूं उसकी ताकत को वापस अक्षीण कर दूं, और जब चाहे उस बुद्धिमान की बुद्धि पर पर्दा डाल दूं। पुण्यात्माओं, जैसे अर्जुन को काल ने शक्ति दे दी जब उसने महाभारत का युद्ध करवाना था, क्योंकि श्री कृष्ण मना कर रहे थे, युद्ध से पहले भी मना करते थे कि युद्ध ना करो भाई, नाश हो जाएगा, तुम भी मारे जा सकते हो और कौरव भी मारे जा सकते हैं। और कौरवों को भी समझाया करते थे कि युद्ध अच्छा नहीं होता, कुल नाश हो जाएगा तुम्हारा, अपना भाई बंटवारा कर लो मिलजुल कर। नहीं हुआ तो अंत में प्रभु ने यहां तक कह दिया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, कतई नहीं चाहते थे। जब बात बनी नहीं, युद्ध की तैयारी होगी, अर्जुन के सारथी बनकर श्री कृष्ण जी ने रथ ले जा करके अर्जुन के कहने से दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने देखा सामने भाई खड़े हैं, भतीजे खड़े हैं, भाइयों की बेटियों के पति खड़े हैं, तो उसके दिल के अंदर एक साधु भाव उत्पन्न हो गया कि इनको मारकर हम राज करेंगे, इससे अच्छा तो भीख मांग कर खा लेंगे, वो भी अच्छा होगा। ऐसे कहर को, ऐसे जुल्म को, ऐसे अनर्थ को मैं नहीं करूंगा। फाइनल फैसला लेकर और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब काल ने देखा, जिसने यो नाश करवाना था इस ब्रह्म ने, कि बात बिगड़गी, उसी समय स्वयं आकर के श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया। और फिर युद्ध के लिए उसने वो हथकंडे अपनाए जो अर्जुन को तैयार करके छोड़ा। पहले तो ज्ञान समझाना शुरू किया, तू के लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, तू क्यों डरता है, पहले भी बहुत बार जन्म लिए, आगे भी मरते रहेंगे, ये मत सोच अभी पैदा हुए हैं आगे नहीं होंगे, ये तो शरीर छोड़ जाता है प्राणी, दूसरा ग्रहण कर लेता है। 100 बातें अटकल लगाई, लेकिन अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, प्रभु मेरी समझ में बात ये आती नहीं, मैं युद्ध नहीं करूं। आखिर में उसने उसको भयंकर रूप दिखाया अपना वास्तविक, कि मैं काल हूं, खा जाऊंगा। अब जिसको देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपण लग गया, तो क्या वो भगवान हो सकता है जिसको देखते कलजा पाटे?
वो स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और सबको नाश करने के लिए आया हूं। तो नाश करने वाला प्रभु परमात्मा नहीं हो सकता, श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल गया और इसने ये महाभारत का युद्ध करवा दिया, नाश करवा दिया। तो जब उससे युद्ध करवाना था अर्जुन से, तब तो उसको पावर दे दी और खूब कूद कूद कर नाश करा, दुनिया मार डाली। वो पाप लिख दिए अर्जुन के बैड अकाउंट में। फिर जब श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नाश हो गया और श्री कृष्ण जी का भी वध कर दिया गया विषाक्त तीर मार के, एक शिकारी के द्वारा धोखे से लग गया। वो शिकारी कौन था? वो शिकारी था बाली वाली आत्मा, जो त्रेता युग में विष्णु जी श्री राम रूप में आए हुए थे। उस समय सुग्रीव के भाई बाली को श्री राम रूप में विष्णु जी ने धोखे से मारा था, वृक्ष की ओट लेकर। तब बाली ने कहा था कि तू अगर शूरवीर था तो सामने आता, और ऐसे तूने कायरता से मुझे मारा है, ये दंड तूने भोगना पड़ेगा, मेरा बदला देना होगा। उस समय फिर बुद्धि दे दी काल ने रामचंद्र जी को, कहा कि तेरा बदला दूंगा द्वापर युग में। वही विष्णु श्री कृष्ण रूप में आए। वो बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना। शिकारी ने एक विषाक्त तीर बनवा लिया जहर से बुझा हुआ, और श्री कृष्ण जी प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। वहां उसके पैर के तलवे में एक पद्म था। उस पद्म की बहुत चमक होती है, जैसे दिन के समय में 100 वाट का बल्ब जग रहा हो और उसकी टिमटिमाती सी रोशनी चमक दिखाई देती है। ऐसे वृक्ष के झुरमटों के बीच से उस शिकारी ने देखा कि कोई मृग बैठा है, लगता है उसकी आंखें चस रही है, और वो थे भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में लगा हुआ पद्म। शिकारी ने आओ देखा ना ताव देखा, पत्तों के अंदर से निशाना साध दिया और उस तलवे पर ठोक दिया विषाक्त तीर, जिससे श्री कृष्ण जी का वध हुआ। उसके पश्चात 5 पांडव रिलेटिव थे, वो वहां पहुंचे। अर्जुन की ड्यूटी लगा दी। श्री कृष्ण ने मरते मरते कहा था कि अर्जुन, तुम सभी यहाँ की औरतों को ले जाना, यहाँ कोई पुरुष बचा नहीं, आसपास के लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, ये मेरी प्रार्थना है। तो अर्जुन सभी गोपियों को, सभी औरतों को लेकर के वहां चल पड़ा था, और वही धनुष उसके पास था जिससे उसने महाभारत का युद्ध जीता था। रास्ते के अंदर अर्जुन को भीलों ने घेर लिया, अर्जुन को पीटा और सारा धन लूट लिया। कुछ औरतों को भी साथ घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा है और कांप रहा है, उसके हाथ से वो धनुष नहीं चल रहा है। अब जब वो सारा एपिसोड हो लिया, भील चले गए, तब अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण हमारा दुश्मन था, रिलेटिव नहीं था, इसने हमारे साथ सदा धोखा किया। जब मैं युद्ध के मैदान में लड़ रहा था, मुझे इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर से 20-20 मार देता था, और आज वही अर्जुन है, वही गांडीव धनुष है, आज ये मेरे से चल भी नहीं रहा। यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी, के मूल लखनी मूर्खा गिनते हैं क्यों डार, तुम इसकी जड़ को नहीं पहचान रहे, इसका ये मूल कौन है, जड़ कौन है इन कुकर्मों की। तो भगवान श्री कृष्ण छलिया नहीं थे, ये काल सब खेल करवा रहा है। ये कहता है बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे बल प्रदान कर दूं, जब चाहे मैं छीन लूं। जिसमें श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, सीता जी का अपहरण हो गया था, उनकी धर्मपत्नी का। वो लिपट लिपट कर पेड़ों से और वन्य जानवरों से रो रहे थे, पूछ रहे थे, मेरी सीता को देखा। ऊपर से भगवान शिव और पार्वती भी झांक रहे थे।
भगवान शिव ने प्रणाम किया क्योंकि ये उनके बड़े भाई हैं। पार्वती ने देखा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो। भगवान शिव ने कहा कि नीचे भगवान विष्णु हैं राम रूप में, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती कहने लगी भगवान होकर रोए, मैं तो नहीं मानती ये विष्णु जी हो सकते हैं, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना और सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी तू। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूंगी। जब भगवान शिव जी इधर उधर गए सैर सपट्टे को, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। अब रामचंद्र जी ने उस समय पार्वती जी को पहचान लिया, क्योंकि काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी और पहले ऑफ कर दी। अपनी पत्नी का तो न्यों पता ना हुआ, ले गया कौन उठा के, और फिर वो ज्योतिषी हो गया, भविष्य का वक्ता हो गया। एकदम पहचान लिया कि तू तो पार्वती है। ये दक्ष पुत्री यहां कैसे आ गई, भगवान शिव को क्यों छोड़ आई। वो शर्मिंदा हुई, आके भगवान शिव से कहा कि सचमुच वो तो सचमुच विष्णु जी हैं, आप ठीक प्रणाम कर रहे थे। तो शिव जी बोला कर दिया काम, ले ली परीक्षा। हंसने लगी, नीचा मुंह कर लिया। तो उस दिन से उसने भगवान शिव ने कहा कि तू आज मेरे काम की नहीं रही, क्योंकि तूने मेरी मां का रूप बना लिया। बड़े भाई की पत्नी माता के तुल्य होती है, कि तूने मेरी मां का रूप बना लिया, मेरे काम की पत्नी रूप में नहीं रही। तो पुण्यात्मा युग काल के इसे बखेड़े हैं। अब उस पार्वती ने सोचा कि यो पक्का है जद का। अब यो मुंह तो बोला नहीं, बोलना बंद कर दिया। कई दिन तो रही उसके साथ, फिर वो बात ही नहीं कर रहा, मुंह फेर कर बैठ जाता है। पार्वती ने सोचा यो तो नरक हो गया, घर नहीं रहा। तो बेटी को फिर कुछ दिखाई नहीं देता, अपना पीहर दिखाई देता है माय का। उन्होंने सोचा अपने मां के चलती हूं, कुछ दिन इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। अब वो आ गई राजा दक्ष के घर पे, अपने पिता के घर पे। उधर से राजा दक्ष के घर पर एक यज्ञ चल रहा था, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था। और धार्मिक अनुष्ठान में ये नियम था उनका, ब्राह्मणों का बनाया हुआ, ऋषियों का। जब कोई राजा या कोई अनुष्ठान करवाता है तो सभी बेटियों को, रिश्तेदारों को अवश्य आमंत्रित किया जाता है। तो राजा दक्ष ने अपने सभी दामादों को आमंत्रित किया हुआ था, लेकिन शिव को और पार्वती यानी उस शक्ति को नहीं आमंत्रित किया था, अपनी पुत्री को। कारण क्या था कि भगवान शिव के साथ उसने, गिरजा ने अपनी मर्जी से विवाह किया था। राजा दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं था। बहुत विरोध भी करने के बाद इस गिरजा ने भगवान शिव से विवाह करके चली गई थी। इससे अक्षुब्ध होने के कारण पार्वती को और शिव को नहीं बुलाया था। तो पार्वती ने घर पे देखा कि सभी बहन आई हुई हैं और उनके पति भी आए हुए हैं, उनका उचित आसन दे रखा है, सबका प्रतिदिन का भाग भी उनको समर्पित कर रखा है। जैसे पंडित आपने देखा होगा ना, पंडितों का सांग न्यारा होता है। जैसे विवाह कराते हैं, फेरे कराते हैं, कहेंगे करके दो सुबह सुबह दर दे 11 रुपये, फिर सुबह सुबह 21 वहां रख दे, 22 उसको दे दे, 5 उसके हाथ में दे दे, फलाने का तिलक कर दे, ये नो रखा करें। तो ऐसे ही वहां कर रखा था कि प्रतिदिन जितने भी वो दामाद आए हुए थे सबको जो हिस्सा होता था 500 रुपये इनको दे दो, वहां रखे जाते थे उनके सामने। तो ऐसा किया जा रहा था
भगवान शिव का कहीं आसन भी नहीं था, और जो बहनों के बटेऊ यानी पति नहीं आए हुए थे पार्वती की बहनों के, उनका आसन लगा रखा था, उनका हिस्सा फिर भी वहां रखा जा रहा था, उनका स्थान निर्धारित अलग से किया हुआ था। शिव का वो भी नहीं था। तो पार्वती अपनी मां के पास गई। अब बेटी का मां के ऊपर जोर चला करे, अपनी मां से जाकर कहा कि मां, तुमने सभी मेरी बहनों को बुला लिया और उनके पति भी आए हुए हैं, लेकिन आपने अपने दामाद को नहीं बुलाया, ना हमें आमंत्रित किया। तो मां ने कहा, बेटी मैंने तो तेरे पिताजी से बहुत कहा, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और गलती बेटी तेरी भी है। तूने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके विवाह किया है, जिससे वो अक्षुब्ध है। ना तो मेरी वो मानता और ना मेरी तू मानती, मेरे आगे जिक्र मत कर। अब पार्वती को बड़ा दुख हुआ। फिर वो अपने पिता के पास गई और पिता से प्रणाम करके कहा कि पिताजी, आपने अपने दामाद को आमंत्रित क्यों नहीं किया और सभी को कर रखा है। राजा दक्ष ने कहा कि तेरे को किसने बुलाया है, तू आई क्यों यहां पर, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था तुझे, तूने अपनी मर्जी से ये सारा काम किया है, मैं उसके दर्शन भी नहीं करना चाहता। ऐसे पागल के जिसके गले में सांप पड़े हो, मैंने अपनी बेइज्जती करवानी है यहां अपने समाज में, और तो भी मत आना, यहां से निकल जा वापस। अब इस बात से वो बहुत दुखी होगी। कौन? वो पार्वती। उसने देख लिया कि ना शिव जी वहां मेरा ठिकाना रहा, यहां पिताजी ने धिक्कार दिया मुझे, तो अब और कोई विकल्प नहीं रहा। अब उसने गुस्सा आ गया कि मैं तेरे यज्ञ कराती हूं सफल। उस हवन कुंड में ये क्या करा करते ये ब्राह्मण लोग? ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति विशेष नहीं, जो गुरु पद प्राप्त है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ये ब्रह्म तो पहचाना नहीं था, लेकिन ये नकली ब्राह्मण जरूर प्रसिद्ध हो रहे थे गुरु रूप में। तो वो क्या करते थे, एक नया अपना दिखाने के लिए पूरा एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना लेते थे, बहुत बड़ा 8 फुट गहरा और 10 बाई 10 का चौड़ा, उसमें घेर कर लक्कड़, राजा का घी कौन सा करते डालना था, बरबर कड़छर कटोरे भर गहरे, स्वाहा स्वाहा, वो बक्कड़ पाट रहा पूरा, डीक बड़ा उसमें। वह पार्वती उस कुंड में, हवन कुंड में कूद गई और जड़गी सारी। तत्परता से उसको निकाल अवश्य लिया, लेकिन वो उसका अस्थि पंजर शेष था, सब मांस और वो चाम जल चुका था, केवल हाड शेष थी। इस बात का पता चला भगवान शिव ने। अब वहां से चला अपनी सेना लेकर, कि दक्ष न मैं करूंगा सीधा। अब इस बात का पता चल गया दक्ष को कि भगवान शिव चल पड़े अपनी पूरी गणों को लेकर के। उधर से जो आए हुए थे अतिथि, उनमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उपस्थित थे। अब जब उनको न्यू पता चला कि शिव जी आ रहे हैं पूरी सेना के साथ, तो भगवान विष्णु भी खिसकन लगे और ब्रह्मा जी भी खिसकन लगे। ब्रह्मा जी तक खिसके गए, कंते कंते भी चले गए, भैया कौन मरे सिर फुड़वा के। दक्ष ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहा, आपको मैंने संरक्षक रूप में बुला रखा था, मेरी यज्ञ संपूर्ण हो तब तक आपको आमंत्रित था, आप मेरी रक्षा के लिए आए थे, आप भी जा रहे हो। विष्णु जी ने मना किया कि नहीं, मैं जा रहा हूं, नहीं रुक पाऊंगा। ज्यादा कहने से विष्णु जी रुक गए। उधर से शिव जी ने अपना एक गन तैयार किया अपनी जटा से, अपने मंत्र सिद्धि से, और उसको भेज दिया बहरों को कि जा तू उनके साथ युद्ध कर, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे, पहले तू संभाल उन्हें। भगवान विष्णु का उसका युद्ध हुआ। विष्णु जी युद्ध में पराजित होकर के भाग गए छोड़कर उन्हें। उधर से भगवान शिव आ गया। शिव जी ने राजा दक्ष की नाड़ काट दी, गर्दन काट दी।
ये तो लंबी कहानी है। फिर और वो कहते हाथ पांव जोड़े, उसने रहम आ गया, एक बकरे की गर्दन उसका दक्ष कला दी, बकरे का मुंह कर दिया ऊपर से। अब जब तक इनके श्वास हैं तो ये भगवान उनको एज इतना लाभ दे सकते। फिर क्या देखा, अब पार्वती को वहां जला हुआ देखा, भगवान शिव में मोह का सागर उमड़ गया। जब तक मुंह फेर कर सोया था और अब उस जड़े हुए कंकाल को सीने से लगा लिया उठा के, और पार्वती 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 पागल सा होकर न घूमो जंगला में गए, नाना ने दौड़ा। कहते 10,000 वर्ष तक ऐसे भटकता रहा और उस अस्थि पिंजर को साथ सीने से लगा रहा, पार्वती जान के। कहते हैं फिर भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल मोह के अंदर पागल हो चुका है। कहते हैं सुदर्शन चक्र से उस अस्थि पिंजर के यानी पार्वती वाले उस बॉडी के हड्डों को सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कहते हैं जहां आंख पड़ी वहां नैना देवी, जहां धड़ गिरा वहां वैष्णो देवी, जीभ गिरी वहां ज्वाला देवी के मंदिरों की स्थापना होगी। अपुरात्माओं ये जैसे वैष्णो देवी का मंदिर, ज्वाला जी का मंदिर और जैसे नैना देवी का मंदिर, ये जो मंदिर होते हैं ये यादगार होती हैं। ये यादगार बनाई गई थी कि जो इतिहास है पुराणों में, आने वाले समय में कोई इनको झूठा ना कह दे, इसलिए वो यादगार बनाई गई थी, छोटी छोटी मंडी सी। और वहां पर पुजारी बैठा दिए गए थे, आसपास के लोगों के द्वारा एक पैसा इकट्ठा करके उनको वहां एक नौकरी के तौर पर छोड़ दिया था कि तुम आने वालों को यहाँ कोई दर्शनार्थ आवत इतिहास बताना कि ये मंदिर ऐसे बना है। बस इतना काम था उस पुजारी का। फिर समय बदलता चला गया, उसको किसी ने पैसे देने बंद कर दिए तो उसने फिर वहां चढ़वाना शुरू कर दिया कि भाई आए हो तो दान भी करो। ऐसे फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चल करके तो वहां इस प्रकार दक्षिणा का भी एक रिवाज बन गया। वास्तव में ये सिर्फ इतना ही काम है कि ये यहाँ ऐसी घटनाएं घटी थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हर व्यक्ति एक ऐसा जीवन जीना चाहता है जिसमें सांसारिक सुख के साथ साथ आर्थिक और मानसिक शांति भी हो। लेकिन इस सुख की खोज में अक्सर मनुष्य ऐसे रास्तों पर चले जाते हैं जो उन्हें अंधेरे की ओर ले जाता है। बदायूं उत्तर प्रदेश के निवासी रघुवीर सिंह जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रघुवीर जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजा पाठ किया करते थे। इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर रघुवीर जी ने सभी भक्ति साधनाएं त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की। सुनते हैं रघुवीर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रघुवीर सिंह भारती। रघुवीर जी आप कहाँ से हैं? जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश से। रघुवीर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 7 अगस्त सन 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मैं शुरू से ही मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का रहा हूँ और पूजा पाठ में विशेष मेरी रुचि रही है। लेकिन मेरे लिए सही ज्ञान नहीं था। जो जैसा मुझसे कह देता था मैं उसी की पूजा करने लगता था। कोई मुझसे कहता था कि शंकर जी की पूजा करो कि ये सबसे बड़े देवता हैं, उनकी पूजा करने लगा। कोई कहता कि हनुमान जी की करो तो उनकी पूजा करने लगा। जो जैसा कह देता था मैं सबकी पूजा करने लगता था। लेकिन मेरे लिए किसी तरह का कोई भी मुझे शांति नहीं मिली और ना ही मेरे लिए कोई लाभ मिला। और जितनी मैंने पूजा पाठ करी उतनी ही मेरे लिए अशांति रही। मेरे घर में हर समय कलेश रहता था और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही गिरती जा रही थी। तो इसलिए अब मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं ये सोच रहा था कि क्या करूं, मैं किसकी पूजा पाठ करूं कि जिससे कि मेरी मतलब काम मेरा सही चलने लगे या अच्छा होने लगे। तो जिससे मैं कहीं
कुछ बाबाओं के पास भी गया, जो साधु महात्मा आते थे उनको अपना हाथ भी दिखाता था और उनसे मैं पूछता भी था कि साहब मेरा काम नहीं चल रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो कभी कहते थे कि आप दुर्गा माँ की पूजा करो, तो मैं दुर्गा माँ की पूजा करने लगता था। तो कभी कहते हनुमान जी की पूजा करने लगता था। एक बार क्या हुआ, मैं काम की तलाश में गया था हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर मैं काम कर रहा था, तो मैं मंगल का व्रत रखता था। एक दिन मेरा मंगल का व्रत था, तो जहाँ पे मैं रहता था वहीं पे एक निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे। तो वो शाम के टाइम में वो खाना खा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि खाना खा लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं आज खाना नहीं खा सकता। वो बोले क्यों, ऐसा क्या है, आज खाना क्यों नहीं खा सकते? मैं बोला कि आज मेरा मंगलवार का व्रत है। बोले व्रत? बोले ये क्या होता है? मैंने कहा व्रत क्या होता है? मैंने कहा हनुमान जी की मैं पूजा करता हूँ, तो मैं व्रत कर रहा हूँ। बोले इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? अब मैंने लाभ क्या मिल रहा है, मैंने जिस दिन मैं इनका व्रत करता हूँ उस दिन मेरा मन शांत तो नहीं रहता, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे गुस्सा सी हमेशा रहती है, मुझ पर सवार रहती है। तो क्या आपने कोई गुरु बनाया? मैंने कहा गुरु बनाने की हमें क्या ज़रूरत है, हम कोई गलत काम नहीं करते, कोई चोरी नहीं, डकैती नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई गलत काम नहीं करते, हमें क्या करना गुरु बनाने की? तो बोले कि नहीं, अपने जीवन में कल्याण के लिए गुरु तो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने फिर बताओ किन को गुरु बनाएं, कौन है ऐसा? बोले कि बोले हमारे वहाँ हर संडे के लिए वहाँ पर सत्संग होता था निरंकारी बाबा का, तो वो लोग वहाँ जाते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि बोले आप भी चलना हमारे साथ। हम कहे चलो ठीक है, हम चलते हैं। जब वो उनका सत्संग था वो हमें साथ में लेके गए, तो हम उन्हीं को ही हम अपने मन में उन्हीं के प्रति आस्था रखने लगे थे, निरंकारी बाबा के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? एक हमारे पास में एक भगत रहते हैं संतोष दास, तो वो हमारे यहाँ अखबार डालने आते थे। तब वो हमारे यहाँ आते थे तो थोड़ी देर हमारे यहाँ बैठते भी थे। तो जब हम संत उनके निरंकारी बाबा के सत्संग में जा रहे थे, उससे पहले वो हमारे घर पे पहुंच गए। ये मालिक की ही कृपा रही थी। तो उन्होंने मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज जी का ना तो मैंने कभी नाम सुना था और ना ही मैं जानता था, मैं सिर्फ कबीर साहब के लिए एक संत के रूप में जानता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है, वो तो एक निराकार को उसको मानते हैं, लेकिन परमात्मा साकार है, सहशरीर, उसका नाम कबीर है। बोले सारे सदग्रंथों में इसका प्रमाण है। और संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे हैं जो इस लोक में जो पूर्ण संत हैं, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो भक्ति बताते हैं। आप उनसे नाम दीक्षा लीजिए, तभी आपके जो भी कष्ट हैं वो आपके दूर होंगे। फिर वहाँ पे मेरा थोड़ा मन वहाँ पर बदल गया। मैं फिर वहाँ उस सत्संग में नहीं गया। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, बोले आप कब जाओगे वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में? मुझे भी लेके चलो, मैं भी नाम दीक्षा लूँगा। जब हम नाम दीक्षा लेने गए आश्रम में, बरवाला आश्रम में लेने गए थे, तो वहाँ जाके जब हम पहुँचे तो उसमें हमारे शरीर में इतना बड़ा कष्ट था, मेरे लिए पाइल्स था, मैं बैठा भी नहीं जा रहा, इतना दर्द हो रहा था, मेरे पैर में भी जख्म थी, बहुत दर्द हो रहा था। वहाँ जब पहुँचा, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम उपदेश लेने के बाद जो आशीर्वाद लेने गया था, जो मेरे शरीर में जो कष्ट था, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रखा आशीर्वाद देने के लिए, वैसे ही मेरे शरीर में एकदम से करंट सा लगा और जितना भी मेरे रोंगटे थे वो सारे खड़े हो गए। और जो दर्द हो रहा था और मेरे पैर में दर्द था वो तो बिल्कुल ही मतलब कतई गायब हो गया, बिल्कुल ही दर्द नहीं रहा मेरे शरीर में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले एक मेरे लिए बहुत बड़ा रोग था, पाइल्स जिसे बोलते हैं। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान था और मैंने उसके लिए आयुर्वेदिक भी और मैंने देसी इलाज भी कराया, डॉक्टरों से कई जगह मैंने इलाज करवाया, लेकिन उसका मेरे लिए कोई लाभ नहीं मिला। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे ही मैंने जिस दिन उपदेश लिया और जैसे ही मुझे आशीर्वाद मिला, उसी दिन से ही मेरे लिए बिल्कुल ही वो रोग समाप्त हो गया। और मेरे शरीर में एक रोग और था, एलर्जी। उसको तो जैसे मतलब मैंने 20,000 रुपये मैंने उसमें लगा दिया। एलर्जी का रोग मैंने हर डॉक्टर को जो जहाँ जैसा बताता था, मेरे शरीर में खुजली हमेशा मचती रहती थी, बहुत परेशान था मैं। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने उपदेश लिया, वो भी आज रोग से मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ मैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरे लिए आर्थिक स्थिति, जो मेरा कर्जा था वो सारा निकल गया और आज मेरी स्थिति बिल्कुल ही सही है, सब कुछ ठीक है। और मेरा एक बेटा था, उसके लिए 3 साल का, अब तो इस समय 3 साल का है, उसमें उसके लिए जो मानसिक दौड़े उसको पढ़ते थे, वो उसकी सांस रुक जाती थी, उसके शरीर में सांस नहीं रहती थी। तो उसके लिए मैंने कई जगह उस पर रुपया लगा दिया और मैंने उसका इलाज भी कराया, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। और जिस दिन एक दिन मेरे सामने ही मैं इस ससुराल में उसके लिए दौड़ा पड़ा, तो मैंने कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाऊंगा। तो हमारी जो पत्नी जो थी वो इस बात पे चढ़ गई, क्योंकि वो उपदेशी थी नहीं, वो विरोध करती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं उसी से वहाँ से चला आया और आने के बाद तुरंत मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई
और प्रार्थना लगाने के बाद सिर्फ डॉक्टर के पास फिर एक ही बार लेके गए। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उस दिन से उसके लिए उस डॉक्टर के पास लेके नहीं गए हैं, उसी दिन से बिल्कुल ही सही है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बेटी थी करीब 6 साल की, तो वो अपनी नानी के घर पे थी और वो रोड जब पार कर रही थी, बच्ची थी, खेल रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही मैं घर पे रेमेडी कर रहा था, मैं दोपहर की रेमेडी करने के बाद जैसे ही रेमेडी समाप्त हुई तैसे ही मेरा फ़ोन आया कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा हे मालिक ये क्या हुआ, परमात्मा आप ही जानो, आप ही की वो आत्मा है प्रभु। हम वहाँ पहुँचे, इस पर कृपा करो मालिक, ना तो बदनामी प्रभु आपकी ही होगी प्रभु, आप ही जानो। जब उसका पूरा शरीर का जब चेकअप कराया तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उसके अंदरूनी कोई भी खरोंच नहीं थी, जरा सी ऊपर चोट आई थी। एक दिन एक लाभ ये हुआ, हमारी जो पत्नी जो थी वो जुड़ी तो थी नहीं, और जो छत के ऊपर जो जीना था, जीने के ऊपर 2 टैंक रखे हुए थे, टैंक पे जो ढक्कन के ऊपर जो सीमेंट वाली ईंट रखी थी, अब वो नीचे पानी भर रही थी, बंदर उस पर चढ़ा, अब ऊपर से ईंटें जो गिरी वो बिल्कुल हमारी जो पत्नी जो थी उनके सर पर आकर के गिर रही थी। ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो बची थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे लिए एक हार्ट अटैक हुआ था अभी, तो मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेरी अब ज़िंदगी अब है ही नहीं यहाँ से, अब मेरे तो प्राण निकल ही जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा था। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने प्रणाम किया, मैंने प्रसाद लिया और मैंने फिर अमृत जल लेके मैंने परमात्मा के लिए मैंने अपने दृढ़ संकल्प किया और मैंने प्रार्थना लगाई कि प्रभु आप ही जानो परमात्मा, अब जैसा भी है आप कृपा करो प्रभु, मैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। तो परमात्मा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, कि उस दिन मैं पूरी रात आराम से सोता रहा और सवेरे के लिए मैंने सोचा कि मैं जाके मैं कहीं जांच करा लूँ। मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर ने मेरी ईसीजी करी और ईसीजी बिल्कुल ही नॉर्मल आई और मेरे हार्ट का मतलब एक्सरा भी किया, एक्सरा बिल्कुल ही मतलब सही आया। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब बताइए क्या है, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब बोले देख तुझे कोई बीमारी तो है ही नहीं और ना ही तुझे कोई रोग है और ना ही तुझे कोई दिक्कत है, मैं तुझे दवाई दी तो दूँ किस बात की। तो मैंने कहा फिर मेरी ये दर्द क्यों हो रहा, बोले मैं दर्द की दवा दिए दे रहा हूँ। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा थी उस दिन जो मेरी ज़िंदगी बचा दी, और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे लिए आज बहुत ही लाभ मिल रहे हैं, मेरी आर्थिक स्थिति भी सही है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले तो प्राइवेट टीचर था, मैं स्कूल में पढ़ाता था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद में एक कंपनी थी जो अपने घरों में लगते हैं आरओ, उस कंपनी में मैंने वैकेंसी निकली, उसमें मैंने अप्लाई किया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद आज मालिक ने मेरे आज वो ठाट कर रखे हैं कि मेरे लिए आज किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। पहले मेरी ये कंडीशन थी कि मेरे लिए चीज़ भी उधार नहीं मिलती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि यदि इनको उधार दे देंगे तो ये पैसे नहीं दे पाएंगे, तो मेरे लिए पैसे ना तो उधार मिलते थे ना कोई चीज़ उधार मिलती थी। लेकिन आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आज परमात्मा की कृपा से सब कुछ मेरा सब कुछ सही सलामत सब ठीक चल रहा है। और मेरे घर वाले भी विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले घर में हमारी जो पत्नी थी वो भी हर समय लड़ती रहती थी, आगे तुम कुछ करते नहीं, खर्चा कहाँ से होगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो भी हमेशा लड़ती रहती थी। अब वो भी नहीं लड़ती हैं और उन पर भी मालिक ने दया कर रखी थी, उन्होंने भी उपदेश ले रखा है। रघुवीर जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी होगी तो देवी देवताओं की भक्ति छोड़नी होगी? ये लोग जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, या तो वो उनको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, और ज्ञान होने के बावजूद अगर वो कहते हैं तो इस बात को वो गलत कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो किसी भी देवी देवता की भक्ति कभी नहीं छुड़वाते, वो तो सिर्फ हर देवी देवता की हमारे लिए शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं कि सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ कैसी क्या है, उनकी साधना क्या है, उसे शास्त्रों के अनुकूल ही बताते हैं। आज हमारा समाज सारा पढ़ा हुआ, सभी समाज पढ़े लिखे हैं, अगर जो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं तो वो अपने शास्त्रों के लिए खोल के देख सकते हैं। हमारे 4 वेद 6 7 18 पुराण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, इन सभी को खोल के देख सकते हैं। पहले उनका ज्ञान देखिए तो सही, क्या उनका ज्ञान सदग्रंथों से मिलता है या नहीं मिलता है। कि सच्चा संत जो होता है ना, सच्चे संत की वही पहचान होती है जो प्रमाण सहित ज्ञान देता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है प्रमाणित है, और जितने भी धर्मगुरु हैं किसी का भी ज्ञान सदग्रंथों से नहीं मिलता, वो सिर्फ लोग वेद सुनाते रहते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक एक शब्द हमारे सदग्रंथों से प्रमाणित है। हमारे संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि उनके लिए शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं।
रघुवीर जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज, ये पूरे 21 ब्रह्मांड में एक ही संत ऐसा है जो हमारे लिए शास्त्र अनुकूल साधना बताता है, और यही एक ऐसी साधना है, इस साधना करने से ही हमारा जो जन्म और मरण का जो रोग है वो इसी से ही कटेगा, बाकी किसी भी साधना से, किसी भी भक्ति से नहीं कटेगा। सिर्फ सद्भक्ति ही ऐसी है जिससे हमारा जन्म और मरण का रोग कटेगा। मैं सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो और उनसे नाम दीक्षा लो। नाम दीक्षा लेके सद्भक्ति करके और अपने यहाँ से जन्म मरण का रोग से छुटकारा पाके सतलोक चलो, जहाँ हम सतलोक में पहले रहते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर नीचे एक पीले रंग की पट्टी चलती है, उस पर जितने जो नामदान सेंटर जो खुले हुए हैं उन पे फ़ोन करके नाम अपने पास के जो नामदान सेंटर हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, धन्यवाद आपका। सत्संग। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।